हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम वी मार्ट का कॉनकॉल एनालिसिस करने वाले हैं Q3 FY 26 का। एंड रिजल्ट वैसे भी दे दिया कंपनी ने, मैंने वीडियोस पे बना दिया था। अगर आपने रिजल्ट अभी आपको नहीं पता है तो एक बार आप रिजल्ट पता कर लेना, वीडियो में देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा व्हाट द रिजल्ट लुक्स लाइक। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था इस बार। एंड या ईयर ऑन ईयर वॉज अ लिटिल लाइक not that much great, right? It was kind of saturated. अभी हम कॉनकॉल को स्टडी करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट मैनेजमेंट इज प्लानिंग फॉर द नियर फ्यूचर एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट इफ देयर आर सम कंसर्न्स एंड ऑल द थिंग्स, राइट? शुरू करते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग आई रियली हेट अबाउट वे मार्ट का कॉनकॉल इज दैट इनका अगर 1 घंटे का कॉन कॉल है तो उसमें से ये आधा पौना घंटा तो ये सिर्फ अपना ओपनिंग स्पीच बोलने में लगाते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्या ओपनिंग स्पीच में बोलते हैं, कुछ है भी नहीं ओपनिंग स्पीच में। कुछ शानदार हो तो मैं कान लगा के सुनूँ, मुझे सब दिल करे कि यहाँ मैं बैठ के उसको सुनूँ समझूँ, बट इट्स नथिंग। इट्स लाइक ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए ये हो गया, इसलिए वो हो गया। अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करो। इट्स मैक्सिमम 5 4 10 मिनट्स 15 मिनट्स, बट इट्स टू मैसिव। मतलब आपका 50% कॉन कॉल तो ये खा जाता है आपका ओपनिंग स्पीच में ही, आधा कॉन कॉल खत्म हो चुका है। अब पीछे बचे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो उसको देख लेते हैं क्या है, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपके इस क्वार्टर में सेल्स जो है 21 to 25% से इंक्रीज हुआ है। एंड ज़्यादातर सेल्स जो आपकी फेस्टिवल्स की वजह से बढ़ी है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है पूछना चाह रहे हैं कि Tier 1 एंड Tier 3 जो आपकी सिटीज़ है, वहाँ पर आगे भी लोग ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे या फिर नहीं? क्योंकि Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में आते तक को थोड़ा सा जो इनकम है लोगों का वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। इट्स ओनली इन Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज़ तक ही वो रहता है। एंड मेजरली जैसे जैसे आपका डिक्रीज हो रहा है तो फिर वो लोग इतना स्पेंड करते नहीं हैं यूजुअली। एंड FY 26 के बाद में कंपनी का ग्रोथ कैसे चलेगा, कैसे कंटिन्यू रहेगा, सो उसके रिगार्डिंग पूछा है। एंड ओमनी चैनल जैसे आप जानते हो इस कंपनी का है थ्रू लाइम रोड एंड थ्रू अनलिमिटेड एंड वी मार्ट। अगर आपने वी मार्ट का बिजनेस मॉडल समझा है आपको पता ही होगा ये चीज़। उसके रिगार्डिंग पूछा है कि ओमनी चैनल में ग्रोथ कैसी है एंड क्या ये ग्रोथ लाने में हेल्प करेंगे। वो सब कुछ के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर वी मार्ट का मैनेजमेंट क्या जवाब देता है। वी मार्ट का जो बिजनेस है हमेशा से फेस्टिवल्स और सीजन्स पे चलता आया है, ये चीज़ यहाँ पे बोलते हैं। एंड आने वाले वक्त में होली और ईद जो है आपकी एक ही क्वार्टर में है, वहाँ से इनको जो है थोड़ा सा ग्रोथ मिलेगा। एंड फेब और मार्च थोड़ा स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है। वन आई वोंट से नेगेटिव पॉइंट, बट इट इज़ अ कंसर्न कि यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि हमारा बिजनेस फेस्टिवल्स और सीजन्स पे चलता है। यही अपने आप पे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इनका मेजर जो पोर्टफोलियो वो एपरल है। इफ़ यू हैव एवर वेंट टू वी मार्ट एंड ऑल द थिंग्स, मैं मानती हूँ और भी है, बट मेजरली आपका फैशन एंड एपरल से ही रिलेटेड है। ओके, अगर वो आपके सिर्फ फेस्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो ओवरऑल सीजन में फिर आप करोगे क्या? मतलब यहाँ पर अगर कोई एथनिक ब्रांड है लाइक साइज सिल्क, तो उसकी बात अलग होती है, वो कम्प्लीटली फेस्टिविटीज़ बेस्ड बिजनेस है। बट when it comes to these kind of value retail chains, वहाँ पर फिर क्वेश्चन आता है कि यार पूरे साल में अगर आप सिर्फ फेस्टिविटीज़ पे डिपेंड करोगे तो कैसे चलेगा? तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया है। एंड यहाँ पे इन्होंने बोला कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फेस्टिवल्स होते रहते हैं। लाइक साउथ में आपका पोंगल हो गया एंड ईस्ट में आपके मेजरली पूजा का सीज़न हो गया। इसके चलते हमारे जो रेवेन्यूज़ है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एंड कंपनी में मेजरली मतलब कंपनी ने शुरू कर दिया है समर का स्टॉक लाना भी। मतलब ये चीज़ मैंने विशाल के कॉन्कॉल में भी बोली थी कि आपका मतलब जो इंडियन कस्टमर है वो मेजरली नॉर्मल कपड़ों की खरीदारी ज़्यादा करता है। विंटर और फेस्टिविटीज़ तो फिर भी चलो बहुत ही छोटा पार्ट, इवन विंटर में भी नॉर्मल कपड़ों की सेल हो जाती है। एंड यहाँ पर ही बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ का मेन रीज़न आएगा हमारे खुद के ब्रांड से, प्राइवेट लेबल से। एंड कपड़ों के डिज़ाइंस, वैरायटी, इन सब पे जो हम फोकस करेंगे तो उससे हमारा मेजरली जो है ग्रोथ जनरेट होगा, यहाँ पे कहते हैं। एंड
लोग फेस्टिवल्स पे ज़्यादा खर्चे करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ है वहीं से मतलब आएगी, ऐसे बनी रहेगी फेस्टिवल्स की वजह से। सो आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट लुक्स लाइक अ रेड सिग्नल समवेयर, राइट। सो ये चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकता है, ये चीज़ को डिफाइन करना ज़्यादा प्रिसाइजली इम्पॉर्टेंट है। एंड या विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि कंपनी ने अभी इजीली प्रॉफिट मार्जिन्स आपके 11.7% के किए हैं, जबकि आपके खर्चे थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। सो क्वेश्चन इज अबाउट कि आगे के 2 से 3 क्वार्टर में आप प्रॉफिट कैसे मेंटेन करोगे या फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, एंड क्या आप स्टोर्स कम ज़्यादा करके करोगे या बेटर स्टॉक मैनेज करके करोगे, या फिर डिजिटल या ऑनलाइन ओमनी चैनल जो है आपका, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सो या और इससे आपको आर ओ सी ई और मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो आर ओ सी ई पर कैसा रहेगा और आपके लोन से डेट पे वो इफेक्ट कैसा रहेगा। सो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है, राइट। सो यहाँ पर कंपनी आंसर क्या देती है कि हमारा मेन फोकस है कि प्रॉफिट को हम धीरे धीरे बढ़ाएं, ना कि एक साथ में, एंड जो पैसा हमने लगाया है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स निकालें। दिस इज़ आवर मेजर फोकस एंड मेजर मोटिव। एंड जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी हमारा खर्चा जो है, खर्चे का जो भी लोड है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। सो इट्स बेसिक लॉजिक ऑफ एनी बिजनेस। एंड प्रॉफिट बढ़ने के हमारे कुछ मेन रीजंस इन्होंने बताए हैं कि ज़्यादा सेल्स होने से एफिशिएंसी आएगी, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, एंड दैट इज़ द वन रीज़न कि हमारी सेल्स, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एंड सॉरी, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, नॉट सेल्स, राइट। एंड डिजिटल का रोल इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हमारे काम को और भी ज़्यादा ईजी और फास्ट बनाने का, ज़्यादा लोग हायर करने की जगह हमारा वहाँ से खर्चा कम होगा, एंड वी कैन मेक आवर वर्क गो इवन मोर एफिशिएंट एंड लाइक ऑन टाइम, हम उस चीज़ को कर सकते हैं, राइट। एंड हमने हमारे एम्प्लॉयज़ और सिस्टम को भी बेटर ट्रेन करने में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि कम लोग या फिर सेम तरह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, एंड इससे प्रॉफिट और रिटर्न दोनों ही हमारे इम्प्रूव होते रहेंगे ओवर टाइम। दिस इज़ व्हाट मैनेजमेंट हैज सेड देयर, राइट। सो या मेजरली इन्होंने बोला ही है कि हाँ, प्रॉफिट पे हमारा फोकस है, एंड ओवर द टाइम कुछ चीज़ें चेंज करने से हमको प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो यस, with that, next question is again about profit margins. So the investor is saying कि आपके profit margins increase हुए हैं, so उसका major like रीज़न क्या है, मतलब कि ये मार्जिन जो है आपका विंटर के सेल से आया है या फिर फेस्टिविटीज़ के जो कपड़े बिके हैं उससे आया है, एंड अगर दोनों से आया है तो दोनों का कितना कितना स्प्लिट है, दोनों का कितना कितना रोल है, दोनों की लाइक कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, ये यहाँ पर इन्वेस्टर आपके पूछना चाह रहे हैं। सो कंपनी हैज़ आंसर्ड कि लगभग हमारे 40 to 45% सेल्स विंटर के कलेक्शन से आई है। एंड फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अगर दिसंबर में सर्दी हमारी एकदम पीक पे होती, सर्दी हमारी अच्छे से आई होती दिसंबर के महीने में, तो हमारे कपड़े, विंटर कपड़े की जो सेल्स है वो 60% से ज़्यादा हमारे विंटर की सेल्स आती। बट इस बार कितनी आई है, 40 to 45% हमारे विंटर के जो कपड़े हैं, प्री विंटर कपड़े भी उन्होंने पे बोले हैं, जो बेसिकली आपके थोड़े से नॉट कम्प्लीटली विंटर और थोड़ा सा आप उसको ठंडी सीजन में पहन सकते हो, तो उस टाइप के कपड़ों की जो सेल्स है हमें 40 to 45% देखने को मिली है, एंड 55 to 60% हमारे नॉर्मल एंड थोड़ा सा फेस्टिव वेयर के कपड़े जो है वो हमने सेल किए हैं। सो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, एंड फेस्टिव के टाइम पर भी लोग यूजुअली सिंपल और डेली वेयर के कपड़े ही खरीद रहे थे। बहुत ज़्यादा हैवी फेस्टिवल के जो कपड़े हैं वो फिर भी लोग उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, एंड दे मेजरली बाय नॉर्मल सटल गुड क्लोथ्स, राइट। सो यहाँ पे कहने की कोशिश करें, सो विंटर की सेल्स इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग नहीं रही है, एंड इट इज़ लाइक मेजर जो सेल्स है वो आपके नॉर्मल कपड़ों से ही आई है और प्री विंटर क्लोथ्स यू कैन से एज वेल। सो या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि क्या आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़े हैं, क्या वो आपकी कपड़े को फुल प्राइस पर बेचने से आए हैं या फिर कोई और रीज़न है। सो कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि हमने ज़्यादातर कपड़े फुल प्राइस पर ही बेचे हैं, एंड हमें डिस्काउंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
we did not like need any kind of discounts at all. एंड फेस्टिव के टाइम पर भी लोग जो है फुल प्राइसेस पर ही लेके गए हैं हमसे कपड़े, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनको मिनिमम डिस्काउंट या फिर ऑलमोस्ट नो डिस्काउंट पर अपने कपड़े बिक रहे हैं इनके, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि फुल प्राइस के जो कपड़े हैं वो पिछले सीज़न से भी ज़्यादा, हमारे पिछले सालों से भी ज़्यादा हमारे फुल प्राइस की सेल्स हुई है। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड साथ में कुछ और भी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने बताया कि हमने स्टॉक फ्रेश और सही क्वांटिटी में उसको रखा। एंड पुराने और या फिर ना बिकने वाले जो कपड़े होते हैं वो हमने बहुत कम से कम रखे, और इस वजह से एंड इस बार हमारा डैमेज और वेस्टेज भी बहुत बहुत कम हुआ, उसमें हमारे लॉसेस ज़्यादातर हुए नहीं। सो उस वजह से हमको जो है ओवरऑल मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिला। सो ये चीज़ यहाँ पे बोल रही थी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये बोलते हैं कि पिछले 2-3 साल अगर आप देखते हो तो हमारे जो पुराने स्टोर्स है उनकी सेल्स उतनी तेज़ी से ग्रो कर नहीं रही है। एंड मतलब कई जगह सेल्स सेल्स नॉर्मल जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी से भी कम, बहुत ही स्लो ग्रोथ कर रहा है। सो ये बहुत तगड़ी बात बोली इन्होंने। एंड रिसेंट क्वार्टर्स में ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर बहुत ही स्लो डाउन हो चुकी है। सो आने वाले क्वार्टर में आप 2 से 3 साल में आपको ग्रोथ कैसी दिख रही है एंड कैसी रहेगी, और जो आपके छोटे शहर है टियर 3 टियर 4 उनमें फिर कैसा दोबारा अच्छी ग्रोथ आप दिखा पाओगे कि नहीं दिखा पाओगे। सो उसके रिगार्डिंग ये चीज़ पूछ रहे हैं। एंड या बेसिकली आपके कम सेल्स ग्रोथ के बारे में बात की गई है यहाँ पे। सो मैनेजमेंट का आंसर यहाँ पर है कि ओवरऑल बिजनेस हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड पिछली बार की जो सेल्स है, हाँ इन्होंने चीज़ बोली कि पिछली बार की जो सेल्स और इस बार की जो सेल्स है दोनों ही बुरी नहीं है। इस बार हमारी सेल्स अगर हमने ज़्यादा ही करी है एनीवेज, इन्होंने जाके आप देख सकते हो नंबर्स। सो वो कोई बुरी नहीं है। एंड ये बोलना चाहते हैं कि पूजा की वजह से, दुर्गा पूजा की वजह से जो फेस्टिव शिफ्ट हुआ है उसकी वजह से आपको जो है ये कम दिख रहे नंबर्स। अदरवाइज अगर फेस्टिवल इफेक्ट ना होता तो नॉर्मल सेल्स ग्रोथ आपको इजीली 5 to 6% दिख जाता है एसएसजी की, अगर ये बात करें यहाँ पे। सो सेल्स जो है हमारे सिर्फ मार्केट पे भी नहीं डिपेंड करती है, ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं हम कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, कैसा स्टोर लेवल पे एग्जीक्यूशन कैसा है, कंपटीशन कितना बढ़ गया है। सो वो सब चीज़ों के चलते भी हमारी सेल्स कई बार बहुत डाउन जाती है। बट इस बार स्टिल हमने एक बुरा क्वार्टर डिलीवर नहीं किया है। एंड विद दैट आई वांट टू से कि येस द क्वार्टर वाज नॉट दैट बैड, मतलब कि इट्स वाज क्वाइट फाइन क्वार्टर। एंड आई वुड से गुड, राइट। इनका अभी तक का हाईएस्ट रेवेन्यू इन्होंने किया है। एंड ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि Q2 से ज़्यादा Q3 में इन्होंने जो है ग्रोथ ला करके दी है, एक्सेप्ट फॉर दी जो आपका फेस्टिवल शिफ्ट हुआ है। सो इट्स नॉट बैड एट ऑल। हाँ नंबर्स में अगर आप सिर्फ ग्रोथ नंबर्स देख के बैठे हो, मैं कितनी बार ये चीज़ बोलूँ, अगर आप सिर्फ ग्रोथ नंबर्स देख के बैठे हो सो वो आपको ना मैनिपुलेट भी कर सकते हैं नंबर्स। आपको कंपनी का रेवेन्यू देखना है, खुद पर लेके देखो ना। अगर आपने आपकी पूरी हिस्ट्री का सबसे अ, अच्छे नंबर वाला क्वार्टर डिलीवर किया है, राइट। सो वाई वुड यू, खुद की अगर कंपनी होगी तो आपको वो एक जो अचीवमेंट है वो क्यों नहीं दिखता है, आपको सिर्फ ग्रोथ नंबर्स क्यों दिखते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इग्नोर ग्रोथ नंबर्स, बट सिर्फ ग्रोथ नंबर देख के आप कोई और अच्छी चीज़ भी इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। सो उस चीज़ पे भी ध्यान दो अपना। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेल्स ग्रोथ नंबर, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। आई रिमेंबर इन्होंने अभी आई थिंक कुछ 88 और 89 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि इनकी पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। लेट मी चेक, या सो इट्स ऑलमोस्ट एट एट या 8 हालांकि इनके अदर इनकम्स, ओ अदर इनकम्स भी नहीं है इस बार, तो मुझे लगा अदर इनकम्स आया होगा। दैट्स ग्रेट। अभी तक का सबसे हाईएस्ट पैट इन्होंने डिलीवर किया है। सो व्हाट बैड। मुझे याद है एक वक्त पे मुझे वी मार्ट बिल्कुल पसंद नहीं था ड्यू टू देयर एग्जीक्यूशन। एंड जिस तरह से मैनेजमेंट यूजुअली कॉन कॉल में बात करते थे, सो इट वाज लाइक कि मुझे लगता ही नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे एज अ बिजनेस। एंड बट इट्स, आज देखो दे हैव डिलीवर्ड देयर ग्रेट क्वार्टर टिल नाउ, राइट। सो व्हाट एल्स यू नीड।
मतलब लॉजिक यूज़ करो, सिर्फ किसी का सुन के मत करो। मैं 50 बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ। राइट, सो या हाँ, एंड हम किस तरीके से नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी बेटर प्लानिंग एंड डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं हम, एंड सेल्स ग्रोथ कैसे इंप्रूव हो सकती है। सो वो यहाँ पर बोलते हैं कि इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि हाँ ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। इन सब फैक्टर्स पे ही हमारी ग्रोथ जो है डिपेंड करती है, एंड इन सब की वजह से हमारी सेल्स ग्रोथ इंप्रूव होगी। फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अभी सोसाइटी की सच्चाई थोड़ी सी है कि अभी लोगों की इनकम ना इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है। सो दे आर लाइक कि उनका हाथ ना बहुत टाइट चल रहा है कि हाँ अभी खर्चा मत करो, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो। सो दे आर नॉट वेरी मच स्पेंडिंग, बट लॉन्ग टर्म में थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ेगी, एंड लोग थोड़ा सा फैशन पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, एंड दैट्स वाई दैट विल बी द रीज़न कि हाँ हमें भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। एनीवेज दे हैव डिलीवर्ड अ गुड क्वार्टर। आई एम नॉट बीइंग बायस होती तो आपको फिर मैं क्या ही मतलब शुरुआत में बोलती नहीं कुछ। राइट, सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंपनी की जो सेल्स है, मतलब पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे, सो वो ये बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से कंपनी की जो सेल्स है लगभग 13 से 17% के बीच में बढ़ रही है, एंड इस क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी और कम हो गई है, इट्स वाई ओवर 9% और समथिंग। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पिछले साल से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ग्रोथ अभी कम हो गई है, एंड ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेट है जिसकी वजह से ऐसा सेल्स डाउन हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सेल्स कम होने का कोई ऐसा कोई बहुत ही बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ये बस फेस्टिवल्स का टाइम बदल गया इसकी वजह से हुआ है, जो आपका दुर्गा पूजा में शिफ्ट हुआ है, एंड इसलिए हर साल आपका क्वार्टर भी चेंज होता रहता है। कभी Q2 कभी Q3 आपके मेजर फेस्टिवल्स Q2 में आते हैं, कभी Q3 में आते हैं, सो उसकी वजह से शिफ्ट चलता रहता है, एंड इस क्वार्टर की ग्रोथ सब दिखने में आपको कम लग रही है, बट अगर ये फेस्टिवल शिफ्ट ना आता तो ये ग्रोथ हम लगभग 15% तक डिलीवर करते हैं। ये ग्रोथ आपको 15% की मिलती है अगर ये शिफ्ट ना आता तो, एंड और आगे चल के ग्रोथ इजीली नॉर्मल हो जाएगी, और कोई भी ऐसा स्टेट वाइज इफेक्ट नहीं है जिसकी वजह से हमको ऐसा ड्रैग देखने को मिल रहा है। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, एवरी स्टेट इज परफॉर्मिंग गुड, दिस इज व्हाट दे हैव सेड ओवर हियर। राइट, सो या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाँ कि आपके सेल्स आपकी बहुत ही कम परसेंट से बढ़ी, 9% से बढ़ी, एंड आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। सो ये जो प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं ये इसलिए इम्प्रूव हुए हैं कि आपकी सेल्स थोड़ी सी बढ़ी है, या फिर आपके काम करने का तरीका, आप थोड़ी सी आपकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी सी बेटर हो गई है, या फिर आपने या और कौन कौन से एरियाज में आपने इम्प्रूवमेंट किया है, स्पेशली मार्केटिंग अच्छी की है तो उसकी वजह से आपको कुछ बेटरमेंट देखने को मिल रहा है। सो ये बोलते हैं कि एफिशिएंसी, देखो पहली बात तो चीज़ ये समझा रहे हैं आपको कि एफिशिएंसी मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप खर्चा कम करते रहो, एंड दुकान में कई तरह के खर्चे होते हैं, एक स्टोर में कई तरह के खर्चे होते हैं, लाइक रेंट, स्टाफ, डेली ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स एंड योर मार्केटिंग। तो आप ये मत देखो कि अगर हमारा थोड़ा एक क्वार्टर में रेंट कम हो गया तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए एंड उसकी वजह से हम नेक्स्ट क्वार्टर भी एक्सपेक्ट करेंगे। रेंट कभी कम नहीं होता है। ये है कि दुकान जब आपकी ज़्यादा कमाती है, एक स्टोर जब आपको ज़्यादा कमाता है, सो ऑटोमेटिकली रेंट का बर्डन बहुत ही छोटा हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, एंड या इस बार हमने बेटर क्या किया कि हमने प्रोसेस को बहुत ही सिंपल बनाया। हमने कम स्टाफ में ज़्यादा सेल्स करी, सो हमारे सेल्स में हमको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला, खर्चे हमारे थोड़े कम हुए, एंड हमने टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ किया, ऑनलाइन और स्टोर बेस्ड मार्केटिंग हमने ज़्यादा करी, एंड दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से हमको जो है थोड़ा सा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एंड हमने इस बार एड्स पे थोड़ा सा कम पैसा लगाया, एंड हमने रिपीट रेट पे काम किया कि हमारा रिपीट रेट बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास में आए, एकदम हैप्पी कस्टमर वाली वाइब जो हम दे। सो या मेजरली यह बता दें कि हमारा फोकस रहा शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर करना ताकि कस्टमर हमारा बार बार आए, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। सो या बहुत ज़्यादा मार्जिन्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मतलब बहुत बेसिक से सवाल है ये, मतलब बेसिक सी चीज़ थी जो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी थी। एनीवेज, ओ माय गॉड ये क्या क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज कि आगे चल के
कंपनी अपने खर्चे कम करके प्रॉफिट को बढ़ाएगी या फिर ज़्यादा सेल्स करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाएगी? आई डोंट नो ये क्वेश्चन पूछा भी क्यों गया मुझे। मैं ये क्वेश्चन हटा सकती थी, बट मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि हर कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई बड़े म्यूचुअल फंड से आया है, कोई बड़े वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी से आया, तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन अच्छा पूछेगा। द क्वेश्चन इज़ कि आपकी सेल्स खर्चा कम करके आपका प्रॉफिट जो है खर्चा कम करके बढ़ाओगे या सेल ज़्यादा करके बढ़ाओगे? खुद की कंपनी लेके सोचो। हमेशा कोई भी बिजनेस ये चाहेगा खर्च आप कितने कम कर सकते हो। अगर आपका 50 रुपये खर्च होना हो तो होगा ना खर्च, 100 रुपये खर्च करना हो तो होगा ना खर्च। आप उसमें कितना कम कर लोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड अभी आपको खैर आंसर भी मिलेगा कंपनी का, बट व्हाट अ क्वेश्चन, वाओ क्या तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। एंड इट्स वेरी सिंपल। इतने बड़े ब्रांड हैं, इतने बड़े कंपनी होने के बावजूद अगर ये सोचे, वो इतनी छोटी सोच रखे कि हम खर्चा कम करते रहेंगे एंड हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, सब कुछ सोचो, वो सस्टेनेबल है कि नहीं है? इतने शानदार क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एंड ऑफ कोर्स सेल्स बढ़ाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन ये भी है, ज़्यादा सेल्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन तो ये था, ज़्यादा सेल्स पे डिपेंड रहना पड़ेगा क्या? ओ माय गॉड। कंपनी यहाँ पे फिर बोलती है कि हर साल खर्चा कम करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड हमारा जो ऑलरेडी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही टाइट एंड बहुत ही कंट्रोल से काम कर रहे हैं। सो अब तक जो भी इम्प्रूवमेंट आएगी, अब जो इम्प्रूवमेंट आएगी अ, वो हमारी मतलब अभी तक जो आई है और जो आएगी वो ज़्यादातर सेल्स बढ़ाने से आएगी। हम हमारी सेल्स बढ़ाएंगे एंड दैट इज़ वाई हमको एक अच्छा रेवेन्यू मिलेगा एंड उससे हम अच्छा पैट करेंगे, ना कि हम कोई हैवी कॉस्ट कटिंग करेंगे। क्या कॉस्ट कहाँ से काटोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रेंट नहीं दोगे क्या, या फिर स्टाफ को सैलरी नहीं दोगे, या फिर अपने स्टोर में बिजली नहीं जलाओगे, या फिर क्या क्या नहीं करोगे, ऐसा क्या नहीं करोगे जिससे, ऐसे क्या करोगे जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी? इनमें से कुछ ऐसा कुछ जिससे आपकी कॉस्ट कम होगी तो मुझे पता चले। तो या बहुत ही क्या ही बोले। एंड हमारे ये कंपनी को ये बोलना पड़ रहा है कि हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका होगा सेल्स, ज़्यादा सेल्स। Right. So, anyways, ignore this question and let's move on ahead towards our next question. And the next question is about अनलिमिटेड के बारे में पूछा गया है। सो अनलिमिटेड 9 महीने से लगभग सेल्स वॉल्यूम उसका 10% ही कह रहे हैं यहाँ पे, जबकि वी मार्ट सिर्फ 1% से बढ़ा है। तो फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी अनलिमिटेड का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो अभी भी वी मार्ट से कम है। तो ऐसा क्यों है? एंड अब जब अनलिमिटेड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो क्या आने वाले कुछ सालों में अनलिमिटेड बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा, या फिर वी मार्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर वी मार्ट अच्छा परफॉर्म करेगा? मतलब बेसिकली अनलिमिटेड और वी मार्ट के बीच में पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। एंड सो यहाँ पे बोलते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि अनलिमिटेड जो हमारा बेटर परफॉर्म करे। एंड पिछले 2 सालों से अनलिमिटेड की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बेटर हो रही है। सो या एंड अनलिमिटेड भी बोलते हैं कि हमारे 2 तरह के स्टोर है। एक तो एक्विजिशन से पहले इन्होंने एक्विजिशन किया था अरविंद फैशन से, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अरविंद फैशन से इन्होंने एक्विजिशन किया था। एंड अनलिमिटेड इज़ अ चेन इन साउथ रीजन स्पेसिफिकली। सो उसमें ना ऑलरेडी इनके पास में कुछ स्टोर्स थे, आई थिंक कुछ 40-50 स्टोर्स थे ना, अभी इन्होंने कुछ 40-50 स्टोर्स और ऐड कर दिए हैं हाल फिलहाल के कुछ सालों में। सो ये यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे जो नए अनलिमिटेड के स्टोर्स हैं जो हमने डाले उनमें सेल्स बेटर है, क्योंकि पूरे स्टोर का आउटलेट पूरा अलग है, आपका आउटलुक अलग है। एंड कस्टमर्स हम नए बिल्ड कर रहे हैं, अलग तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। सो उसकी वजह से हमको जो है चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है अनलिमिटेड में। बट प्रॉफिट फिर भी अभी वी मार्ट जैसे ही आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। एंड जैसे जैसे हमारे नए स्टोर्स का हिस्सा बढ़ेगा तो हमारे प्रॉफिट्स भी अल्टीमेटली इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। एंड इससे हमारे पूरे अनलिमिटेड की जो एवरेज सेल्स है वो भी इंक्लूड होगी। अगर आप अभी अनलिमिटेड की बात करें तो उसमें वो पुराने स्टोर्स भी इंक्लूडेड है जिसमें अभी भी पुराने सिस्टम से काम चल रहा है। मतलब पुराना सिस्टम तो नहीं कह सकते, बट पुराने ही पैटर्न से लोग आ रहे हैं, पुराने ही पैटर्न की मार्केटिंग हो रही है। एंड जो एक छाप पड़ जाती है ना किसी भी
कंपनी की या फिर किसी भी, सॉरी कंपनी नहीं, किसी भी स्टोर की, तो लोगों के दिमाग से हटती नहीं है। अगर आप चेंज कर दो उसको तो कई बार लोग आना ही बंद कर देते हैं। वहाँ पे फिर आपको फुटफॉल आपको देखने के लिए मिलता है, राइट, फुटफॉल का फॉल देखने के लिए आपको मिलता है। सो दैट इज़ वाई अभी अगर आप अनलिमिटेड की बात करें तो उसमें वो स्टोर्स भी इंक्लूडेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड दैट इज़ वेयर ये बोल रहे हैं कि अभी पुराने स्टोर्स लॉस में नहीं है, हम उनको प्रॉफिट पे ला चुके हैं। हाँ, उन स्टोर्स का साइज़ बहुत बड़ा है, उनके कस्टमर्स का पैटर्न बहुत बड़ा है, पैटर्न बहुत पुराना है। दैट इज़ वाई हम उसमें ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। बट अगले 2 से 3 सालों के इन्होंने बोला है कि अनलिमिटेड जो है, अनलिमिटेड का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो भी लगभग वी मार्ट के बराबर ही होगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बोली, मतलब कि अनलिमिटेड का सेल्स पर, मतलब वी मार्ट का सेल्स पर स्क्वायर फीट ज़्यादा है, वी मार्ट की ग्रोथ स्लो है, अनलिमिटेड की ग्रोथ ज़्यादा है बट वो कम है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होगे। एंड ये चीज़ आती है वैल्यू से। ओके, वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है अनलिमिटेड का बट स्टिल उतना नहीं कर पा रहा है, तो ये पूरी वैल्यू की कहानी है, राइट। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है, क्या वो कभी वी मार्ट से ज़्यादा हो सकता है, या फिर अगर वो वी मार्ट के बराबर ही आ पाएगा, उसका स्ट्रेंथ अगर से वी मार्ट के बराबर आने का है, तो आप वो बताओ। मतलब कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो अनलिमिटेड किस लेवल तक पहुंच सकता है, ये चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं। सो द मैनेजमेंट आंसर कि हाँ, पहला हमारा गोल यही कि हम अनलिमिटेड को वी मार्ट के लेवल पर लेकर आए एटलीस्ट। एंड प्रॉब्लम कहाँ है कि कुछ पुराने स्टोर्स की वजह से अभी भी वो रेवेन्यू जो है, अनलिमिटेड के नए स्टोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट ड्यू टू दोज अर्लियर एंड ओल्ड स्टोर्स, हमारे जो कुछ पुराने स्टोर्स हैं उनकी वजह से पूरा जो चेन का एवरेज है वो ख़राब हो रहा है, वो एकदम बहुत ही डाउन ट्रेंड में नीचे दिखा रहा है। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो लॉन्ग टर्म में हम सोच रहे हैं कि जब, हाँ, जब पूरा का पूरा अनलिमिटेड का नेटवर्क वी मार्ट के बराबर आ जाएगा, मतलब जितने स्टोर्स आज वी मार्ट के हैं, तब उसको इम्प्रूव करने का जो स्कोप है वो थोड़ा बढ़ जाएगा एंड उसमें हम इम्प्रूवमेंट जल्दी ला सकते हैं। एंड तब तक अनलिमिटेड ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड हियर। एंड या, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दिया है कि हम इतने वक्त में वी मार्ट को, सॉरी अनलिमिटेड को वी मार्ट के बराबर ले आएंगे और समथिंग। they're saying कि we will gonna try our best and there is where हम अनलिमिटेड में बहुत एफर्ट्स डाल भी रहे हैं। सो या, नेक्स्ट आपसे पूछा है थोड़ा रेंट के बारे में कि अनलिमिटेड का जो रेंट है वो वी मार्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है क्या। एंड इसीलिए आपको अपने कपड़े, जो अनलिमिटेड के कपड़े हैं उसमें मार्जिन ज़्यादा रखने पड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है क्या मार्जिन। एंड और अगर 2 से 3 साल में अनलिमिटेड की सेल्स वी मार्ट जैसी हो जाती है, तो क्या वी मार्ट जितना जो एबिडा मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो अनलिमिटेड कर पाएगा, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, ऐसी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनलिमिटेड हमेशा ऐसे ही रहेगा या फिर ज़्यादा वी मार्ट जितनी ग्रोथ नहीं कर सकता। सो यहाँ ये बोलते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो है कि प्रॉफिट हम कैसे दिखाएं, एंड हमारी सेल्स, सॉरी, हमारा पर्पस सिर्फ सेल्स दिखाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना भी है। एंड ज़्यादा सेल्स के चक्कर में हम ये नहीं कर सकते हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस इकट्ठा कर लिया, फिर ज़्यादा लॉस हम लॉस में हम ऑपरेट करें। हम पहले प्रॉफिट मार्जिन, हाँ, पहले हम सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन दोनों को प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन हम सेट भी करेंगे बट दैट गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। एंड या, एंड इन्होंने एक चीज़ और बोली कि कंपनी, हमारी जो कंपनी है वो अनलिमिटेड को सिर्फ सेल्स पर स्क्वायर फीट के नंबर पे जज नहीं करती है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना और लाना है, कितना क्या नहीं है। बट हम ये पूरी पूरी कोशिश करें कि हम वी मार्ट एंड अनलिमिटेड को एकदम बराबर लेके आए। एंड ये सिर्फ अच्छे एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग से ही आएगा। सो यहाँ पे बोल रहे हैं, एंड ऐसा कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है वी मार्ट में, सॉरी अनलिमिटेड में, जो ठीक नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट सम काइंड ऑफ ओल्ड स्टोर्स, दोज आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। एंड हम उनको पोर्टफोलियो, ऐसे इनका जो टोटल स्टोर्स का पोर्टफोलियो है उससे हम धीरे धीरे ठीक कर देंगे। सो या, हम कोशिश करेंगे हम हमारे स्टोर ज़्यादा ऐड करें। एंड ओवरऑल फिर उससे वी मार्ट, सॉरी अनलिमिटेड का जो ओवरऑल सिनेरियो है, जो थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। So yeah, next question is about rent.
ये बोलते हैं कि 9 महीने में आपके स्टोर की जो थोड़ी-थोड़ी सेल्स है वो बढ़ी है, फिर भी रेंट का जो खर्चा है थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। सो इन्वेस्टर यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई रेंट का प्रेशर है या फिर हर जगह वी मार्ट एंड अनलिमिटेड दोनों ही आपके बराबर रेंट पे काम करते हैं। सो यस, या फिर सिर्फ कुछ एरियाज़ में आपका रेंट है जो ज़्यादा है। तो ये उसके बारे में पूछ रहे हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है। देखो, कंपनी का आंसर पहले सुनना आप। कंपनी ने खुद बोला है कि रेंट थोड़ा बहुत बढ़ना एक नॉर्मल आम बात है, एंड ये रिटेल स्पेस में बहुत होता है। सो इसमें कोई ऐसे बहुत ऐसे डंडा लेके वो वाली सिचुएशन नहीं कि आप डंडा लेके खड़े हो जाओ कि हाँ भाई क्यों बढ़ गया रेंट, ये वो सब कुछ। एंड इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है, कंपनी बोलती है। एंड कंपनी रेंट पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है। हम पर स्क्वायर फीट रेंट जो एक लिमिट में ही रखते हैं, एंड हम कोशिश करते हैं हमारा सेल ज़्यादा बढ़े ताकि रेंट उसके सामने ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए। या सो यहाँ पे चीज़ बोल रहे हैं, एंड ये बोलते हैं कि रेंट को आप कभी भी परसेंट में मत नापो कि परसेंट कितने परसेंट सेल्स का रेंट है, क्योंकि कई बार जब आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर कम आ गई तो आपको रेंट बहुत ज़्यादा दिखता है, फिर आप वो क्वेश्चन करोगे कि रेंट आपका बढ़ गया, रेंट आपका बढ़ गया। अगर आपको देखना ही है तो आप रेंट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखो, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मेरी सेल्स बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। सो ये चीज़ आप इन्होंने बोली है। अब एक नॉर्मल सी एक चीज़ देखो, एक मुझे नहीं पता कि रेंट पे लेकर इतना क्वेश्चन क्यों उठते हैं। in V-Mart also, in Bazaar Style also, in V2 Retail also, in विशाल मेगा मार्ट ऑल्सो, इन चारों में ही यूजुअली रेंट पे बहुत क्वेश्चन उठते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन मत करो, बट यही सेम क्वेश्चन आई थिंक मैं 10 बार सुन चुकी हूँ पहले भी। वी मार्ट में भी आया है, स्टाइल बाजार में भी, सब में, और सबके कॉन कॉल में दोबारा 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 एक रेंट का क्वेश्चन फिक्स होता है हर कॉन कॉल में। एक एक नॉर्मल सी बात है, रेंट आपका बढ़ेगा अगर हाँ कोई बहुत ही लार्ज नंबर से बढ़ गया, कोई करोड़ों में आपका रेंट बढ़ गया तो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक मिसलेनियस कभी कभी कुछ करोड़ों से बढ़ भी गया, आपका 1 2 3 4 करोड़ एक्स्ट्रा आ भी गया, तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एकदम बढ़ती इन्फ्लेशन वाला टाइम है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है सबके प्राइसेस में। तो इसमें इतना एक ही क्वेश्चन को लेके रेंट 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 बार बार पूछने से क्या सेंस निकलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस लॉजिकल नहीं होते हैं। पहले एक वो क्वेश्चन अजीब सा आया, एंड अभी रेंट पे मैं ये नहीं बोला कि रेंट पे क्वेश्चन मत पूछो, मेक सेंसिबल क्वेश्चंस ना। एंड रेंट पे ऑलरेडी बहुत बार चर्चा हो चुकी है, हर कॉन कॉल में एक रेंट का क्वेश्चन होता ही है। सो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर हर किसी को मिल चुका है कि रेंट बहुत नॉर्मल होता है, बढ़ जाता है कभी, नहीं बढ़ता है, इट्स ओके। आई डोंट नो वाई क्यों इतना टाइम पास करते हैं लोग आके। पहले उन्होंने आधा घंटा तो बर्बाद कर दिया अपनी ओपनिंग स्पीच में। सो या फिर आप पूछते हैं कि रेंट का जो नंबर है वो फिर यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया कि वी मार्ट का रेंट आपको 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है, एंड क्या आपका अनलिमिटेड का रेंट 65 to 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है क्या। इन्होंने कंफर्म करने के लिए पूछा है। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर है आपका वी मार्ट का रेंट लगभग 48 to 49 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रहता है, एंड अनलिमिटेड का 65 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो रेंट अनलिमिटेड में स्लाइटली ज़्यादा है, क्योंकि लोकेशन थोड़ी महंगी है, स्टोर का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, पहले के बड़े बड़े स्टोर्स चल रहे हैं, सो उसकी वजह से। ये क्या क्वेश्चन है। हाँ, आने वाले 2 से 3 सालों में कंपनी कितनी इंक्रीज करेगी अपने एरिया को, कितना नया स्क्वायर फुट एरिया जो आपका ऐड होगा, स्क्वायर फीट सॉरी। सो एंड अभी जो आपकी पुराने स्टोर्स की ग्रोथ लगभग 3 से 4%, लाइक SSG अभी आपका 4 से 3 से 4% के आसपास है। सो क्या एक कंपनी का रियल टारगेट है, एंड इसको इस तक पहुंचने का मेन लाइक ज़रिया क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे जिससे आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। सो द कंपनी हैज़ सेड ओवर हियर कि हर साल हमारा टारगेट है कि हम 13 से लगभग 14% नया एरिया ऐड करें। एंड ये 1 साल का प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जब तक वी मार्ट चलेगा तब तक 13 से 14% हम हर साल ऐड करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। एंड हमारी जो सेल्स अभी जो ग्रोथ है, जो आपका SSG है, दैट इज़ अराउंड पुराने स्टोर्स का जैसे SSG, एंड वो भी 5 से 8% तक है। सो हम चाहते हैं कि वो बढ़ के, सॉरी 4 से 5%, हम चाहते हैं वो बढ़ के अभी लगभग 5 से 8% हो जाए, 4 से 5, 3 से 4 सॉरी, एंड 5 से 8% तक बढ़े। एंड इसके लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि
कि हमें कपड़ों का डिज़ाइन और वैरायटी में इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है। वो चीज़ हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे एंड स्टोर्स का काम एकदम अच्छे से चले, ऑपरेशन स्मूथ चले, लॉजिस्टिक्स ठीक टाइम पे आपके आ जाए, मतलब जो भी आपके माल पहुँचाना, ये करना, वो करना, ताकि सही टाइम पे सही पीस सही जगह लग जाए। सो या एंड जैसे-जैसे लोगों की थोड़ी-सी इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी थोड़े-थोड़े बढ़ाएँगे लोग अपने। एंड हमारा एक मेजर पर्सपेक्टिव इन्होंने पकड़ा है कि हम जो कोशिश करेंगे कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस हो, ताकि वो बार-बार आए, रिपीट रेट उनका इंक्रीज़ हो। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव सेड ओवर हियर। हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कंपनी हर साल लगभग 13 से 14% से नए स्टोर्स को एरिया बढ़ाएंगे, ये तो अच्छी बात है। तो आप ये कहाँ बढ़ाओगे, मतलब कि क्या ये ग्रोथ आपको वहीं मिल जाएगी जहाँ हम ऑलरेडी एग्जिस्ट करें, जो हमारे स्टोर्स ऑलरेडी है, या फिर आपको कोई नया ज्योग्राफी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, नए नए एरियाज़ में आप जाके नए मार्केट्स, नए स्टेट्स को एक्सप्लोर करोगे। सो यहाँ पे बोलते हैं कि हम लगभग वैसे तो सारे स्टेट्स में पहुँच चुके हैं, लेकिन नए स्टेट्स में जाने की ज़रूरत अभी हमको नहीं है। एंड इन्होंने हमें बोला कि मतलब कि एकदम नया स्टेट हमारे लिए कोई नहीं है, बट नई लोकेशंस हमारे लिए हैं। नए टाउन्स के अंदर जाएंगे, अच्छे से पेनिट्रेट करेंगे इंडिया के मार्केट में, एंड लगभग 30 to 35% हम लोग वहाँ स्टोर्स डालेंगे जहाँ हमारे स्टोर्स ऑलरेडी जिस शहर, जिस टाउन में हैं, जहाँ हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, उसी एरिया को क्लस्टर बेस्ड थ्योरी के अंदर फिल करने में हम जाएंगे। एंड 60 to 65% नए स्टोर हमारे नई ज्योग्राफीज में होंगे, नए लोकेशंस, नए टाउन्स में होंगे। सो यहाँ पे कहने की कोशिश करें। सो या with that, your next question is about, या अनलिमिटेड का जो अनलिमिटेड की जो सेल्स है वो थोड़ा तेजी से बढ़ रही है, लाइक 10%। एंड वी मार्ट का भी आपका 1% से ही आपका एक ग्रोथ हो रही है। सो हम पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आपको क्या लगता है कि अनलिमिटेड वी मार्ट से कम बेच रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, एंड अब जब वी मार्ट की जो ग्रोथ है थोड़ी सी बेटर दिख रही है, तो क्या आगे जाकर वी मार्ट से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है? अगेन वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अनलिमिटेड अभी स्ट्रांग और प्रॉफिटेबल बने, यही हम चाहते हैं, लेकिन अगले 2 साल में इसको लगभग वक्त लगेगा, धीरे धीरे सुधरेगा अनलिमिटेड हमारा। उसमें पुराने स्टोर्स मिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। एंड इसकी वजह से मतलब जो पुराने स्टोर्स है जिनके साइज थोड़े से इंक्रीज है, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रहा है। एंड रिसेंट ईयर्स में जो हमने स्टोर्स खोले हैं वो प्रॉफिटेबल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करते हैं, एंड उनके जो प्रॉफिट है वो वी मार्ट के जैसे ही आ रहे हैं। सो जैसे जैसे हम नए स्टोर्स ऐड करते जाएंगे एंड पुराने स्टोर्स का वेट कम होगा, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो आपको इंक्रीज दिखेगा, एंड वी मार्ट के लगभग बराबर आ सकता है अनलिमिटेड। सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड ओवर हियर, राइट। विद दैट एक और क्वेश्चन है जिस जहाँ पे इन्होंने बोला कि स्टोर चलाने का जो खर्चा है आपका, वो 181 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे आ गया है, जो कि आपका कोविड के आसपास था। अभी इनके खर्चे बढ़ गए थे, लाइक 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास कुछ आ रखे थे। तो ये बोल रहे कि ऐसा कोई टेम्प्रेरी खर्चा था जो आपके पास में पहले था एंड अभी आपका हट गया है, जिस वजह से 200 से 180 पे आ गया आपका प्राइस। तो यहाँ पे बोलना वही चीज़ ही पूछना चाह रहे, जो आपका आना बंद हो गया है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा कोई बड़ा खर्चा था नहीं, यानी कंसल्टेंसी हमने हायर किया था, कंसल्टेंट हमने हायर किया था, एंड जिसकी वजह से हमारे खर्चे पहले ज़्यादा थे, बट वो 2 सालों में खर्चा आपका वैसे भी कम हो चुका है। अभी बोलते हैं कि जो खर्चे हमारे कम हुए हैं उसका मेन रीज़न है लाइम रोड। FY22 में हमने इसको अक्वायर किया था। सो द थिंग वॉज कि उस वक्त हमारे खर्चे जो थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि लाइम रोड लॉस में था, एंड अभी वो लॉस रिकवर कर रहा है। सो ये खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल नंबर थोड़ा सा कम एंड डिक्रीज दिख रहा है, एंड ये कुछ इसके आसपास ही रहेगा। ये नंबर 180 100 के आसपास लगभग। कोविड से पहले इनके नंबर्स थे, आई रिमेम्बर 120 और समथिंग के अप्रॉक्स कुछ थे। तो ये बोल रहे कि हाँ, ये भी पॉसिबल है कि आपकी कोविड के आसपास की जो नंबर्स है प्री कोविड, उसके आसपास लगभग ये नंबर आपके पहुंचे। So these are all the things which happened in VMart Concall, and the Concall was very much like मतलब एकदम बिखरा बिखरा, repeated questions, unlogical questions, and
बहुत ज़्यादा कोई खास कॉन कॉल नहीं रहा, इट वॉज एवरेज एंड बिलो एवरेज, आई वुड से दैट। हाँ, मैनेजमेंट ने हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया, ये चीज़ मैं बोलूँगी। मैनेजमेंट के साथ से कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है, ये प्रॉब्लम है पूछने वाले लोगों में। उन्होंने पहली बात तो ढंग के क्वेश्चन पूछे नहीं, मुश्किल से टोटल आई थिंक 17-18 क्वेश्चन है, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें कुछ हाँ अच्छा है। उसके अलावा मेजरली रिपीटेड क्वेश्चन है, मेजरली सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एंड जस्ट टू फिल द टाइम आई थिंक, सिर्फ कॉन्वो का टाइम पूरा करने के लिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर, एंड या दिस वाज द कॉन कॉल एंड दीज वर योर क्वेश्चंस। सो हाँ, काफ़ी चीज़ें जानने को तो मिली एटलीस्ट हमको, बट कुछ नया नहीं है। इट्स लाइक कि पहले भी कॉन कॉल में चीज़ें आ रखी है। सो हाँ, 1 2 3 क्वेश्चंस मुश्किल से ऐसे होंगे जो जिसमें कुछ एक्चुअल में कुछ यूनिक चीज़ पूछी गई है, राइट। सो या ओवरऑल कंपनी इस बार कॉन्फिडेंट है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। इनके आंसर्स, इनका बोलने का तरीका, एंड जिस बार रेवेन्यू ने रिपोर्ट किया है, फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, इट्स नॉट बैड एट ऑल। हाँ, थोड़ा और ग्रोथ आना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स किसी भी कंपनी में ग्रोथ आना ज़रूरी है ही, बट दे हैव डन नाइसली दिस क्वार्टर, राइट। एंड सबसे अच्छी चीज़ की इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक बार आप देखो अभी तक के हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड योर हाईएस्ट व्हाट यू से इट पैट, सबसे खतरनाक पैट, एंड इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। ईपीएस आपका बढ़ गया, लगभग 11 रुपये हो गया, तो और क्या चाहिए, है ना। मतलब जान थोड़ी लोगे फिर कंपनी की, राइट। सो या वी मार्ट अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा है, एंड आई नीड सम मोर क्वार्टर्स टू ट्रैक इट, एंड अभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा है, राइट। एंड मैनेजमेंट भी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा तरीके से आंसर देने शुरू कर दिए इन्होंने। सो या दैट इज़ वन थिंग, बट क्वेश्चंस बिगड़ गए आपके। पहले क्वेश्चन अच्छे थे, आंसर ठीक से नहीं देते थे, आपके आंसर बढ़िया हो गए, क्वेश्चन बिगड़ गए। आई डोंट नो कब ठीक होगा। सो या दीज ऑल द थिंग्स अबाउट वी मार्ट कॉन कॉल, एंड देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे करेंगे ये लोग, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या नया चीज़ लेके आते हैं, एंड कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड ईयर एंडिंग कैसी होगी। ऑफ कोर्स दिस just one quarter remaining in the year ending. I'm really excited for every company, not just for this, every single company I track. So yeah, and I'll see you in the next video. Till then, do research. If you have any kind of query, you can leave in comments. Thank you.